नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई ने समाज को एक ऐसे चौराहे पर ला करके खड़ा कर दिया है जहां से चारों तरफ के रास्ते अंधकारमय दिखते हैं, लेकिन राजनेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें वोट मिलना चाहिए। ताज़ा विवाद जो है छत्तीसगढ़ से हो रहा है, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और उनके पिता हैं नंद कुमार बघेल। नंद कुमार बघेल ने कुछ दिनों पहले लखनऊ के एक कार्यक्रम में एक समुदाय विशेष के खिलाफ ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स बोले थे और कहा था कि इनको गंगा से भगा करके बोलगा नदी ले जाओ, ये बाहरी हैं। इसके उस दौरान से लेकर के और अभी तक काफ़ी इस स्टेटमेंट का विरोध हो रहा था और अब रायपुर के डीडी नगर थाने में नंद कुमार बघेल जो भूपेश बघेल के पिता हैं उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है और अब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ब्राह्मण सर्व समाज ने इस एफआईआर को कराया है। इसके बाद भूपेश बघेल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक पिता के रूप में उनका सम्मान है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि समाज में सद्भाव बनाए रखें, लिहाजा कानून अपना काम करेगा। किसी को भी विभिन्न समुदायों के बीच में वैमनस्यता बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बहुत अच्छी बात बोली भूपेश बघेल ने, लेकिन आपको बता दें कि भूपेश बघेल हो या नंद कुमार बघेल, दोनों पिछड़ों की राजनीति करते हैं और जो अगड़ों के खिलाफ समय समय पे ऐसा विस्वमन करते हैं जो कि सुन करके अजीब सा लगता है कि एक जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा कैसे बोल सकता है। इसके पीछे के कारणों पे यदि जाएंगे तो पता चलेगा कि ये राजनीति करा रही है, क्योंकि जो पिछड़ा समुदाय है या पिछड़े वर्ग से जो भूपेश बघेल आते हैं उनको लगता है कि जितना हम अगड़ों के खिलाफ बोलेंगे या वर्ग विशेष के खिलाफ बोलेंगे वो जो है उनका वोट बैंक पिछड़ों में मजबूती प्रदान करेगा। और जहाँ तक उनके नंद कुमार बघेल के बोलने की बात है, वो आज से नहीं बोल रहे हैं, वो न जाने कब से बोल रहे हैं। 2001 में जब योगी वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने एक किताब लिखी थी रावण को मत मारो, और इसको लेकर के उनके खिलाफ एफआईआर हुई थी। किताब को बैन कर दिया गया था और उनको जेल में डाल दिया गया था। तब बेटे के रूप में भूपेश बघेल योगी सरकार में मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने दिवाली पे उनको मिठाई तो भिजवाई जेल में, लेकिन जहाँ तक छुड़ाने की बात आई तो योगी से हमेशा उन्होंने यही कहा कि कानून अपना काम करे। दरअसल बाप बेटे में वैचारिक मतभेद आज का नहीं है। जब छात्र जीवन में तभी से भूपेश बघेल और पिता नंद कुमार बघेल में वैचारिक मतभेद है और अलग अलग राहें हैं। एक बार तो नंद कुमार बघेल कहा जाता है कि कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ ही चुनाव प्रचार में पहुंच गए। बेटा जो है कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांग रहा था और बाप खिलाफत कर रहा था, प्रमोद दुबे। हालांकि वो पार्षदी का चुनाव था और कांग्रेस कैंडिडेट जीत गया था, वो बात अलग है। लेकिन नंद कुमार बघेल हमेशा से अगड़ों के खिलाफ बोलते रहे, वर्ग विशेष के खिलाफ बोलते रहे हैं। चूँकि जात विशेष का नाम लेने से आपसी वैमनस्यता बढ़ेगी, कलह बढ़ेगी, इसलिए नहीं लिया जाना चाहिए। हमें भी नहीं बोलना चाहिए और वही सोच कर नहीं बोल रहे हैं और किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। जहाँ तक राजनीति की बात है, आप राजनीति कीजिए, अपना वोट बैंक मजबूत कीजिए, लेकिन किसी को गाली देने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आप कैसे किसी वर्ग विशेष को लेकर के कह सकते हैं कि ये बाहर से आए हैं, इनको भगाओ। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, आपकी राजनीति ही इसी पे आधारित है। दरअसल वो मतदाता जागृति मंच चलाते हैं नंद कुमार बघेल और अपने हिसाब से राजनीति करते हैं। बेशक वो स्वयंसेवी संस्था चलाते हैं, 82 साल की उम्र है, लेकिन कहीं भी वो आपस में मतभेद बढ़ाने और वैमनस्यता बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अब देखते हैं कि जब मामला इसमें जांच शुरू होती है तो क्या कार्रवाई भी होती है या लीपापोती करके छोड़ दिया जाता है। ये तो वर्ग विशेष के दबाव में एफआईआर हुई है और आगे हमारी नज़र रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।